Hello guys, welcome back to KTC Chronicle channel. Now we are doing questions from diode. तो ये आपका क्वेश्चन है 2011 में आया था. ओवरऑल 2 क्वेश्चंस थे ये. 4 मार्क्स का ओवरऑल क्वेश्चन था ये. लिंक क्वेश्चन दे रखे थे आपको और ये आपको सर्किट दे रहा था और बोल रहा था कि फॉरवर्ड बायस डायोड जो हैं और उनका फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है जो आपका 7 वोल्ट है और जो थर्मल वोल्टेज है VT उसकी वैल्यू 25 मिलीवॉट है और आपको स्मॉल सिग्नल इनपुट दे रखा है. ये आपको यहाँ पे VI दे रखा है स्मॉल सिग्नल, इसलिए ये VP cos ओमेगा t, जहाँ पे आपको VP की वैल्यू दे रहा है 100 मिलीवॉट और एक आपको ये DC सप्लाई दी हुई है 12.7 की और एक ये रेजिस्टेंस दे रखा है 9900 ohms का और ये 4 डायोड दे रखे हैं आपको और ये ब्रांच और इसके अक्रॉस वोल्टेज ले रहा है DC और AC दोनों का कंबाइन ले रहा है और आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन जो दे रहा है आपको वो पूछ रहा है कि IDC बताओ डायोड्स के थ्रू, हमें करंट की वैल्यू बतानी है. अब आपसे DC करंट की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं DC सर्किट कंसीडर करूं. ठीक है, अब DC इनपुट अगर मैं कंसीडर करूं तो आप देखो मेरा एक वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया VI, एक आपका सिर्फ 12.7 का ही बचा. सो एक 12.7 का इधर बचा और ये सिमिलरली यहाँ पे 9900 ओम का रेजिस्टेंस. डायोड क्या होंगे, पॉजिटिव वोल्टेज है, फॉरवर्ड बायस होंगे तो मैं उनकी जगह उनका जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है वही लगा दूँ. सारे रिप्लेस हो जाएंगे ना अपनी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज से. 0.7 4 डायोड्स हैं, 4 वोल्टेज आ जाएंगे आपकी. सो ये ओवरऑल कितनी वोल्टेज बन गई, 2.8 वोल्ट बन गई. राइट, तो IDC करंट, DC करंट ही फ्लो करेगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 12.7 माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय 9900. इसको 9.9 किलोम कर दूँ तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1 मिली एम्पेयर. IDC करंट की वैल्यू आ गई 1 मिली एम्पेयर. दिस इज़ ऑप्शन नंबर ए. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 लगा लो, इसका सेकंड पार्ट लगा लो. आपसे पूछ रहा है AC आउटपुट वोल्टेज, VAC की आपसे वैल्यू पूछ रहा है. अभी आप देखो AC इनपुट जो है वो मिलीवॉट में है. अगर वो मिलीवॉट में है तो मेरे डायोड्स किससे रिप्लेस हो जाएंगे, स्मॉल सिग्नल मॉडल से. स्मॉल सिग्नल मॉडल से अगर हम रिप्लेस करें तो डायोड आपका क्या काम करता है, एज वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाती है और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी रहती है R जिस ईटा VT बाय I. अब इसने आपको कुछ मेंशन नहीं हुआ किया हुआ ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ईटा क्या ले लेते हैं 1. सो दिस इज़ वैल्यू होगी VT बाय I. I क्या है आपका, ऑपरेटिंग करंट है. ऑपरेटिंग करंट क्या है इस केस में, DC है, तो ये 1 मिली एम्पेयर हमने ऑलरेडी निकाला है. ठीक है, सो आपकी R की वैल्यू क्या हो गई है आपकी, VT कितना दे रखा है 25 मिलीवॉट और ये कितना है हमारा ऑपरेटिंग करंट 1 मिली एम्पेयर. सो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25 ओम. अब मैं AC एनालिसिस कर रही हूँ तो मेरा DC वाला शॉर्ट हो गया वोल्टेज, यहाँ पे क्या रह गया VI, यहाँ पे है आपका 9900 और 4 डायोड है आपके, चारों सीरीज़ में रिप्लेस हो गए आपके कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू से. रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 25 एंड 25. ओवरऑल कितना रेजिस्टेंस हो गया, ये 100 ओम हो गया. ये कितना था 9900. अब हमारी जो VAC की वैल्यू है वो इसी के अक्रॉस है ना, सो मुझे इस 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है. तो वोल्टेज डिवीज़न से हमें इजीली निकाल सकते हैं 100 इंटू में VI ओवर 9900 प्लस 100. राइट, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई VI बाय 100. VI आपको कितना दे रखा था, VP cos ओमेगा t दैट इज़ 100 मिलीवॉट cos ओमेगा t. तो ये कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय 101 cos ओमेगा t मिलीवॉट. ठीक है, 1 वैल्यू आ गई ना इसकी आपकी. सो ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 फ्रॉम 2011. इसमें क्या पॉइंट नोटिस करने वाले थे हमारे कि हमारा जो AC है वो शॉर्ट
आपको स्मॉल सिग्नल दे रखा है, मिली वॉट दे रखा है, तो आपको ये देखना था कि मेरे ये जो डायोड्स हैं अब वो स्मॉल सिग्नल से रिप्लेस होंगे या लार्ज मॉडल से इसके रिप्लेस होंगे। तो हमने पहले डीसी एनालिसिस करके उसका ऑपरेटिंग करंट निकाला। अगर उसने हमसे आईडीसी की वैल्यू पूछी भी ना होती तब भी हमें निकालना ही पड़ता, क्योंकि हमें एसी एनालिसिस स्मॉल सिग्नल था तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए थी। तो आपको डायोड में ये ध्यान रखना है कि अगर आपको मिली वोल्ट में वोल्टेज दी हुई है तो आपने कौन सा वोल्ट लगाना है, वोल्ट में वोल्टेज दी हुई है तो कौन सा मॉडल लगाना है, स्मॉल सिग्नल मॉडल, लार्ज सिग्नल मॉडल, डिपेंडिंग ऑन देयर फ्रिक्वेंसी ऑल्सो। सो अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो वी विल एक्सप्लोर मोर अबाउट डायोड्स। So this is question number 22 and 23. Now see, this is your question number 24. ये 2012 में आया था आपका 1 मार्क के लिए। आपको ये सर्किट दिया है, बोल रहा है कि डायोड और कैपेसिटर जो हैं इस सर्किट में आइडियल हैं। द वोल्टेज अक्रॉस VT अक्रॉस द डायोड D1। इस वोल्टेज VT की आपसे वैल्यू पूछ रही है। आपको देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए था ये क्या है, क्लैम्पर का सर्किट है ना। देखो एक कैपेसिटर की साइकिल यहाँ से फ्लो हो रही है, एक यहाँ से हो रही है, ये क्लैम्पर सर्किट है। और अगर क्लैम्पर सर्किट है तो हम सर्किट को क्या कंसीडर करके वैल्यूज़ निकालेंगे, हम हमेशा स्टडी स्टेट में कंसीडर करेंगे, स्टडी स्टेट में कंसीडर करेंगे हम कैपेसिटर्स को भी, ठीक है। तो अब आप देखो, अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 1 है, जब पॉजिटिव साइकिल है तो C1 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी आपकी, ये पाथ बनेगा, ये यहाँ से फॉरवर्ड जाएगा, ये D2 ओपन हो जाएगा, D1 ही हमारा काम करेगा। C1 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ गई आपकी, +1 वोल्ट, राइट। 1 = वोल्टेज अक्रॉस C1। D1 हमें आइडियल दे रखा है, अगर आइडियल नहीं दिया होता तो हम इसके अक्रॉस जो 0.7 का रहता है वो कंसीडर करते हैं, बट अभी आइडियल दे रखा है तो ये डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये हो गया 1 वोल्ट आपका। अब हम C2 के अक्रॉस देखेंगे। C2 के अक्रॉस वोल्टेज ऐसे रहेगी, ±, साइकिल कौन सा रहेगा आपका, ये वाला रहेगा। D2 काम करेगा, D1 काम नहीं करेगा। तो C2 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ गई आपकी, -2 वोल्ट आ गई है, क्योंकि VC1 की वोल्टेज भी कैलकुलेट हो जाएगी ना इससे। सो अगर आप इसको देखो तो V ऑफ C2 क्या हो गया, V1 माइनस ऑफ VC1। V1 क्या आपका नेगेटिव लिया हमने, नेगेटिव माइनस VC1 की क्या वैल्यू निकाली थी हमने 1। सो दिस कम्स आउट टू बी -2 वोल्ट। या तो आप ऐसे KVL लगा के कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपसे इससे क्या पूछा है, इसने आपसे VT की वैल्यू पूछी है। VT को क्या लिख सकती हूँ मैं, V ऑफ T इक्वल्स टू, ये वाला लूप अगर मैं देखूँ, सो दिस इज़ VI माइनस VC1। स्टडी स्टेट में बात करें सो ये क्या हो गया, VI -1। VI आपको कितना दे रखा है, cos ω t -1। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर VT। स्टडी स्टेट में निकाली है हमने, ये आपका है ऑप्शन नंबर ए। सो व्हाट वी डिड इज़, हमें दिख गया था क्लैम्पर का सर्किट है, क्लैम्पर का सर्किट है, दैट मीन्स पहले हम आपके कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, क्या रहेगी कैपेसिटर्स। तो हमने लूप्स लगा के कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज निकाल ली। C1 के अक्रॉस आपका 1 वोल्ट जा रहा था, C2 के अक्रॉस आपका -2 वोल्ट जा रहा था, राइट। एज्यूम करके उनके कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज एज्यूम करके V ऑफ T की वैल्यू निकाली। ये लूप हमने कंसीडर किया, इसको आप ये भी लिख सकते थे, VI = VC1 + VT। चाहे ऐसे घुमा लो, ये आपका हाथ जितना साफ है उतना जल्दी होएगा क्वेश्चन। इसी को सॉल्व करके हमने V ऑफ T की वैल्यू निकाल ली, cos ऑफ ω t -1। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 24 और 2012 का क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आया था, क्वाइट इजी क्वेश्चन। नाउ सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 और यू कैन से 2013 का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए आया था। जीनर डायोड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे जीनर डायोड दे रखा है, उस जीनर वोल्टेज आपको दे रखी है 5 वोल्ट, राइट। एक लोड दे रखा है RL और उसके अक्रॉस है IL लोड करंट, एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है और ओवरऑल आपकी सप्लाई दे रखी है 10 वोल्ट, राइट। और बोल रहा है कि सर्किट का जीनर डायोड का जो नी करंट है IZ ले सकते हो आप, वो है आपका 10 मिली एम्पेयर और आपको मेंटेन करना है 5 वोल्ट RL के अक्रॉस, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द RL की मिनिमम वैल्यू बतानी है, RL मिनिमम such that minimum value of the RL in ohms and minimum power rating of the Zener diode in milliwatt बताना है। पावर रेटिंग PZ का फॉर्मूला होता है हमारा
वी जेड डॉट आई जेड मैक्स, राइट। अभी आप देखो आर एल मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं। लोड का क्रॉस वोल्टेज कितनी है हमारी, 5 वोल्ट है, ठीक है। अगर हम आई एल लोड निकाल लें तो हम आर एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर एल मिनिमम है, आर एल मिनिमम है। आर एल का हमारा क्या रिलेशन रहता है, वी ओवर आई। मिनिमम ही कब होगा, जब मेरा आई मैक्सिमम होगा, लोड के अक्रॉस मैक्सिमम करंट होगा, ठीक है। हमने यहाँ से मान लिया करंट आ रहा है आई ये जीना का करंट है आई जेड। आपका रिलेशन क्या रहता है, आई इक्वल्स टू आई जेड प्लस का आई एल। अब मुझे चाहिए आई एल मैक्सिमम, ठीक है। आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो। आई कितना है आपका, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है 5, हमारी आई की वैल्यू क्या आ गई है 10 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 100 ओम, तो ये आपका क्या आ गया 50 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब हमारा आई एल मैक्सिमम चाहिए, आई एल मैक्सिमम चाहिए तो आई जेड मिनिमम होना चाहिए। आई जेड मिनिमम क्या होता है, आपका नी करंट होता है। नी करंट कितना दे रखा है 10, ठीक है। ये आपका आ गया 50। आई एल मैक्सिमम कितना हो गया आपका 40 मिली एम्पेयर। अब मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये 5 डिवाइडेड बाय 40, राइट। तो ये आपकी कितनी वैल्यू आ गया 125 ओम। तो आर एल मिनिमम कितना हो गया आपका 25 ओम। फर्स्ट पार्ट डन, राइट। अब पी जेड पूछिए इसने, जीना डायोड की पावर रेटिंग पूछी है इसने, ठीक है। उस केस में क्या होता है, आई जेड मैक्सिमम मेरा फॉर्मूला होता है। सो पी जेड, वी जेड कितना दे रखा है आपको 5। आई जेड मैक्सिमम कब होगा, जब मेरा आई एल मिनिमम होगा। आई एल मिनिमम कितना होता है मेरा 0। तो ये जो 50 का 50 है ये पूरा आई जेड में आ जाए, तो दैट इज़ 50 मिली एम्पेयर। सो इसकी क्या वैल्यू आ गई कि 250 मिली वॉट, राइट। सो बेसिकली व्हाट वी डिड, उसने आर एल मिनिमम आपसे पूछा था, तो हमने आर एल का देख के कि उसके लिए आई एल मैक्सिमम होना चाहिए। आई एल मैक्सिमम तब होगा क्योंकि हमने निकालना है आई एल मैक्सिमम। कैसे निकालना है, हमने ओवरऑल आई निकाला, नी करंट तो पास होएगा ही होएगा आपका डायोड से, ठीक है। उसको 10 एम्पेयर दे दिया, बाकी सारा करंट मैक्सिमम होएगा जो उसके अंदर जा सकता है आर एल के अक्रॉस। तो हमने वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल ली, उस करंट को पुट करके हमने आर एल की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। उसने पावर रेटिंग पूछी थी, पावर रेटिंग के लिए सारा का सारा करंट आपका जीनर में ही जाएगा, आई एल आपका उस टाइम पे 0 हो जाएगा। तो हमने सेम केस लेके आपका आई जेड निकाला, मैक्सिमम कितना होता है 50 मिली एम्पेयर, और पी जेड की आपकी वैल्यू निकाल दिया 250 मिली वॉट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 25।